Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following magnetic moment value corresponds to maximum ionization energy of manganese species? Option A root 8, option B root 15, option C root 35 and option D root 24. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें मैंगनीज स्पीशीज की मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी को बेसिकली शो कर रही है। सो सबसे पहले तो हम देखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं। ये होता है अपना अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, जहां पे एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम हर मैग्नेटिक मोमेंट का करस्पॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर ले तो हमें इससे क्या होगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता चल गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इजी हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी। या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का जितना ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी वो वाली उतनी ही ज्यादा होगी ना। अब हम क्या करते हैं, सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका उससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। सो इसे मैं एन से ही डिनोट कर देती हूँ। म्यू है हमारे पास अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को अगर हम इक्वेट कर दें, ये हो गया एन, अंडर रूट 8 को हम इक्वेट कर दें अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एन और यहाँ पे जो अपना एन आएगा वो हो जाएगा 2। मैं एक आपको करके भी बता देती हूँ कैसे होगा। जैसे रूट 8 है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। सो दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n, यहां से आ गया एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। ना हमें अपने फर्स्ट वाला जो है रूट 8 इसकी तो वैल्यू पता चल गई। अब हम पे क्या है, सेकंड सेकंड हमारे पास है रूट 15। रूट 15 को जब हम इक्वेट करेंगे इस फॉर्मूला से तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड हम पे क्या है, रूट 35। इस केस में जो n की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 5। एंड फोर्थ है हमारे पास रूट 24 और इसकी n की वैल्यू आएगी इस केस में 4। नो यहां हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो n2 है, इट मीन्स कि जो मैंगनीज है, अगर हम पहले तो मैंगनीज का जनरल ऑक्सीडेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो जो हमारा मैंगनीज होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब जीरो होता है या फिर कह लो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसका कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 18 3d5 4s2। ये बेसिकली आर्गन 18 इसलिए लिखा था सो दैट आपको पता चले आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर या आप कह लो जो जेड वैल्यू होती है वो होती है 18। नाउ ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंगनीज का। तो मैंगनीज जब अपने प्लस प्लस जब इस पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि क्या है, हमने एस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इस पे टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। इट मींस मैंगनीज अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नाउ जब इस पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये क्या होगा, हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 2 एस से गया 1 डी से गया, तो अब इस पे टोटल कितना बचा,
कॉन्फ़िगरेशन में हम पे बचा 3d4। इट मीन्स कि अब जो हमारा मैंगनीज है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम अगर हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें कि जब इस पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो 5 लेट मी क्लियर दिस थिंग। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया होगा। टोटल इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, ये ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट हमारे सब शेल्स है, इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। इट मीन्स कि क्या है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया है। 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट मीन्स कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसमें 7 में से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इट मीन्स कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। जब इस पे अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम पे 5 है, तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन 7 में से लूज कर दिया होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। एंड फिर कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इट मीन्स कि मैंगनीज जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, रेस्ट जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दिया होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और कितना डिजिट है वो बता रहा है कि उतने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। नाउ अभी हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा होगा, क्योंकि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो प्रीवियस से हमेशा ज्यादा होगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एलिमेंट को वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और खुद को कैटायन में कन्वर्ट करे, ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एक एनर्जी लेवल का लाएगा। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जब ये कैटायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला और ये +2 कैटायन में बना, तो ये हो गया अपना आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें तो अब हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की तो +5 वाले का ज्यादा होगा। इट मीन्स कि √8 का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा होगा, √15, देन √35 और सब सॉरी √15 के बाद होगा √24, क्योंकि इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और सबसे कम जो होगा वो होगा √35, क्योंकि इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से किस मैग्नेटिक मूवमेंट के वैल्यू के रिस्पॉन्ड में जो अपना आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे मैक्सिमम है। तो हमने देखा कैसे जो हमारा √8 है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा है, और कैसे इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा हुआ। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।